हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार की बहुत ही पॉपुलर लिट्टी चोखा की रेसिपी। और इसे हम बनाएंगे भी बिल्कुल बिहारी तरीके से, यानी गोईठे की आग पर। तो सबसे पहले हम चोखा बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 गोल वाला बैंगन, 2 हरी मिर्च और 5-7 लहसुन की कलियाँ। तो सबसे पहले मैं बैंगन में 2-3 कट लगा लेती हूँ। इससे पता चल जाएगा कि बैंगन में कीड़े तो नहीं हैं। तो ये बैंगन बिल्कुल ही फ्रेश है। और अब मैं इसमें लहसुन की कलियों को डाल दे रही हूँ। इससे होगा ये कि लहसुन और हरी मिर्च बैंगन के साथ ही पक जाएंगे। और पके हुए लहसुन और हरी मिर्च चोखा में डालने पर चोखा का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और अब मैं दूसरे वाले बैंगन में भी इसी तरह से चीरा लगा करके हरी मिर्च को डाल दे रही हूँ। और अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करके और उस पर जाली रख करके और दोनों बैंगनों को पका लूँगी। तो यहाँ मैंने जाली रख दिया है और एक बैंगन को इस तरह से रख करके और इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। इसे हम पलट पलट के अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये बैंगन कुछ पक गया है। अब आप देख सकते हैं कि बैंगन थोड़ा पक गया है और अब मैं इसे पलट दे रही हूँ। तो इसी तरह से पलटते हुए हमें बैंगन को अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ ये बैंगन पक चुका है और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो मैं एक चाकू से इसको चेक कर लूँगी। ये देखिए, चाकू आसानी से बैंगन में चला जा रहा है, यानी कि बैंगन अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब मैं उस बैंगन को उतार ले रही हूँ और दूसरे बैंगन को भी मैं इसी तरह से पका लूँगी। और इसी तरह से मैं 2 टमाटर भी पका ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और इसका छिलका अपने आप ही उतर रहा है। तो इसे भी मैं पलटते हुए अच्छी तरह से पका लूँगी। तो यहाँ मैंने बैंगन और टमाटर सभी को पका लिया है और अभी इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। तो ये अब ठंडा हो चुका है और सबसे पहले मैं इसके अंदर का हरी मिर्च निकाल दे रही हूँ। और मैं बैंगन को अच्छे से छील लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। बैंगन बहुत अच्छी तरह से पक गया था, इसीलिए इसका छिलका आसानी से उतर जा रहा है। तो इसी तरह से मैं पूरे छिलके को उतार लूँगी। तो यहाँ मैंने छिलके को उतार लिया है और उसका डंठल मैं चाकू से काट के निकाल दे रही हूँ। और मैं बैंगन को एक बार और फोड़ करके चेक कर लेती हूँ कि कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं लगा है, क्योंकि बैंगन कीड़े के लिए मशहूर होता है। एक कहावत भी है, बैंगन का कीड़ा। तो इसीलिए मैं बैंगन को अच्छी तरह से चेक कर ले रही हूँ। तो बैंगन सड़ा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्रेश बैंगन है। और इसी तरह से मैंने सारी बैंगनों को चेक कर लिया है। और यहाँ मैंने 6 उबले हुए आलू लिए हैं। तो अब मैं ले रही हूँ मिक्सर जार और जार में मैं लहसुन और हरी मिर्च को डाल करके और मात्र 1-2 सेकंड के लिए इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे बहुत देर नहीं चलाना है, मात्र 1-2 सेकंड के लिए ही चलाना था। और सेम जार में मैं दोनों टमाटर को डाल दे रही हूँ और इसे भी मैं 2 सेकंड के लिए चला लूँगी। तो 1 और ये 2, बस हमें इतना ही चलाना है, इसे ज़्यादा नहीं चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर भी कितने अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। और इसी जार में मैं बैंगन को भी डाल दे रही हूँ और इसे भी मैं 1-2 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लूँगी। हमें ज़्यादा देर मिक्सर को नहीं चलाना है, वरना ये चोखा की जगह चटनी बन जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमें बस 2-3 सेकंड के लिए इसे चलाना है। तो ये 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, बस हमें इतना ही चलाना है। और अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कितना फाइन चोखा बन के तैयार हो गया है। और ये कितनी आसान विधि है चोखा बनाने की, इसमें मैश वैश करने का कोई झंझट नहीं है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी चोखा बनी है। और यहाँ मैंने आलूओं को भी मैश कर लिया है। और अब इन्हीं आलूओं में मैं बैंगन और टमाटर के मिश्रण को डाल दे रही हूँ और इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और 3 चम्मच सरसों का तेल।
और इसमें जाएगा फ्रेश हरी धनिया की पत्ती कटी हुई। और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और ये चोखा बन कर के रेडी है। तो इसे ढक करके मैं साइड में रख दे रही हूँ। और अब चलते हैं डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और इसमें डाल दे रही हूँ 2 चम्मच घी। और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं डालना है। घी डालने से क्या होता है कि लिट्टी थोड़ा सॉफ्ट बनता है। तो अब मैं थोड़े थोड़े पानी डाल करके और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लूँगी। डो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए और नहीं ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, लेकिन इसका डो हमें रोटी से थोड़ा सा हार्ड चाहिए। तो यहाँ मैंने इस लिट्टी का डो लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि इतना ही हार्ड हमें डो चाहिए। और अब मैं इसे ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ। और अब चलते हैं हम सत्तू बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 प्याज और 10-12 लहसुन की कलियाँ है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है और 3 हरी मिर्च है। ये बहुत ही तीखी वाली हरी मिर्च है, इसीलिए मैं 3 ही ली हूँ। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो 1-2 हरी मिर्च और ले सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब इसे मैं चॉपर में डाल करके और इसे चॉप कर लूँगी। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, हमें इतना ही छोटा टुकड़ा चाहिए लहसुन प्याज और अदरक का। तो अब मैं ले रही हूँ चने का सत्तू और इसे एक बड़े बाउल में निकाल ले रही हूँ और उसी में डाल दे रही हूँ कटी हुई लहसुन प्याज और हरी मिर्च। और इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन। इसे क्रश करके डालिए ताकि इसका खुशबू आ जाए। और मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच मंगरेल। और इसमें जाएगा 10-12 कुटी हुई गोल मिर्च। और मैं डाल दे रही हूँ इसमें 2 आम का अचार। और इसमें थोड़े से खट्टापन के लिए मैं निचोड़ दे रही हूँ 1 नींबू का रस। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और 4 चम्मच डाल दे रही हूँ सरसों का तेल। और इसमें जाएगा थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। और अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें इसमें अलग से पानी नहीं डालना है। ये सरसों के तेल और लहसुन प्याज के पानी से ही अच्छा मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आटा देख लेती हूँ। इसे मैंने फिर से एक बार मिला लिया है और अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले रही हूँ। तो हमें जिस साइज़ का लिट्टी चाहिए मैं उसी के अनुसार लोइयों को काट ले रही हूँ। और मैं उसमें से एक लोइया को लेकर के इसका गोल बॉल बना ले रही हूँ और इसे एक कटोरी का शेप दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसे एक कटोरी का शेप दे लिया है और इसमें मैं स्टफिंग को भरूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कटोरी का शेप दे लिया है और अब मैं इसमें स्टफिंग को भर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से थोड़े कम या ज़्यादा स्टफिंग भर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो अब मैं स्टफिंग को डाल करके और इसके किनारों को उंगलियों की मदद से ऐसे चिपका दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक लिट्टी बन करके तैयार हो गई है। और अब मैं आपको दूसरा लिट्टी बना करके दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने लोइये को कटोरी का शेप दे लिया है और इसमें थोड़े से सत्तू डाल करके और उसके किनारों को अच्छे से मैं चिपका दे रही हूँ। तो ये हमारा दूसरा लिट्टी भी बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैं सभी लिट्टी को बना करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सभी लिट्टी को शेप दे लिया है और अब चलते हैं इसे पकाने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन लिया है और यहाँ मैंने गोईठा का छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। और अब इन टुकड़ों को मैं सजा दे रही हूँ। तो ये देखिए मैं किस तरह से इन गोईठे के टुकड़ों को बर्तन में सजा दे रही हूँ। और इन पर मैं डाल दे रही हूँ किरासन का तेल। और अब मैं इसमें माचिस का तीली जला करके डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से आग पकड़ लिया है।
और मैं एक एक करके गोईठा के टुकड़ों को और भी सजा दे रही हूँ। तो ये मेरा बर्तन थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैंने एक लोहे की तवा ली है। और जब आग अच्छी तरह से पकड़ लेगा तो थोड़े से आग में तवे पर निकाल लूँगी। तो ये देखिए आग पकड़ चुका है। तो मैंने तवे पर थोड़े से आग को निकाल लिया है। मिट्टी का बर्तन थोड़ा छोटा होने की वजह से लिट्टी बनाने में दिक्कत आती है, फिर भी इसमें 14-15 लिट्टी मैं आराम से बना लेती हूँ। इतना लिट्टी हम 2-3 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो अब मैं आग में एक एक करके सभी लिट्टी को डाल दे रही हूँ और इसे पलटते हुए हमें सेंक लेना है। तो ये देखिए हमें इसे जल्दी से पलटना भी होगा ताकि ये लिट्टी जले नहीं। और अब मैं इसे पलटते हुए थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। ये देखिए लिट्टी नीचे से सिकने भी लगा है। तो फ्रेंड्स, इस लिट्टी को सेकने में थोड़ा मेहनत तो लगता है, लेकिन इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। ये गोईठे पर पके हुए लिट्टी का स्वाद कुकर का लिट्टी कभी नहीं दे सकता है। तो मैं कभी कभी इस गोईठे पर भी लिट्टी बना लिया करती हूँ। और ये चारों तरफ राख राख तो गिर ही जाता है, इसे साफ भी करना पड़ता है। तो मुझे मेहनत तो लगती है, पर मुझे लिट्टी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कभी कभी गोईठे पर भी लिट्टी बना लिया करती हूँ। और इस लिट्टी को मैं 1-2 दिन तक खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लिट्टी खाना। तो आप देख सकते हैं कि लिट्टी धीरे धीरे सीख गया है और मैं इसे पलटते हुए अच्छे से सेक लूँगी। तो ये लिट्टी सेक चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा सा सौंधापन देने के लिए जो तवा पर आग निकाल के रखी थी उसी आग से ढक दे रही हूँ। तो ये देखिए अब हमारा लिट्टी बन कर के बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल ले रही हूँ और आप देख रहे हैं कि हर एक लिट्टी फट चुका है और बहुत ही बढ़िया लाजवाब लिट्टी बना हुआ है। तो मैंने सारे लिट्टी को निकाल लिया है और अब मैं कुछ लिट्टी को एक साफ तौलिए पर डाल करके और इस तरह से हिला करके मैं उसका राख झाड़ लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसका राख झाड़ रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर लिट्टी बन करके तैयार है और हर एक लिट्टी फट चुका है और इस पर कलर भी कितना बढ़िया आया हुआ है। तो अब मैंने लिट्टी पर तेल लगा दिया है कि ताकि ये नरम रहे, खाने में हार्ड न लगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा लिट्टी बन करके तैयार है और अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ लिया है मैंने एक थाली और लिट्टी के मैं 2 टुकड़े करके थाली में रख दे रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट लिट्टी बने हुए हैं, ये कितनी आसानी से टूट जा रहे हैं। तो अब मैं इन लिट्टियों पर डाल दे रही हूँ 1-1 चम्मच घी। घी डाल देने से लिट्टी का स्वाद और भी बढ़ जाता है और ये लिट्टी देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा तो मन हो रहा है कि मैं अभी इस लिट्टी को खा लूँ। मुझे तो बिना चोखा और बिना चटनी के ही लिट्टी बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा लिट्टी बनाने का यह प्रोसेस कैसा लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।